बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाइबेरिया के मशरकी साहिल के कुछ ही फासला पर एस्पार्टो नाम के जजीरों का एक सिलसिला है। यहाँ 200 साल कबल एलोगान नाम का बादशाह हुकूमत करता था। एक दिन जब वो लाइबेरिया से वापस एस्पार्टो जा रहा था तो उसे साहिली जजीरे पर एक 16-17 साला नीम बरहना लड़की खेलती हुई नजर आई। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि एलोगान देखता रह गया। उसने अपने मुहाफिज दस्ते को हुक्म दिया कि उस लड़की को उठाकर मेरे जहाज पर ले आओ। जब लड़की ने फौजी दस्ते को अपनी तरफ आते देखा तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। लड़की का शोर सुनकर उसके माँ बाप दौड़ते हुए आए। लड़की ने माँ के पीछे छुपने की कोशिश की, मगर फौजियों ने पहले लड़की की माँ और फिर उसके बाप को कत्ल किया और फिर लड़की को उठाकर एलोगान की खिदमत में पेश कर दिया। लाइबेरिया की तारीख में उस लड़की का नाम परीशिया बताया गया है। जब एलोगान अपने महल में वापस पहुंचा तो जाते ही ऐलान कर दिया कि ये उसकी नई मलिका है। उसे बेहतरीन लिबास पहनाकर उसकी खाबगाह में पहुंचा दिया जाए। जब परीशिया को खाबगाह में पहुंचाया गया तो वो जंगली बिल्ली की तरह वहशत ज़दा थी। वो ताकतवर और भारी कद काट के एलोगान का मुकाबला ना कर सकी, मगर वो अपने दिल में एलोगान के लिए एक खतरनाक फैसला कर चुकी थी। उस फैसले पर अमल दरामद करने का मौका उसे 3 माह के बाद मिला, जब एलोगान नशे में बेहोश होकर बिस्तर पर गिरा हुआ था। लड़की ने एलोगान के दिल पर खंजर का एक ही कारी वार करके उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। अब यहाँ से इस लड़की की जिंदगी का नया बाब शुरू हुआ। उसने एलोगान के सिपा सालार डुमेसी को अपने साथ मिलाया और अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया। सिर्फ एक ही हफ्ते बाद परीशिया को एलोगान की जरूरत महसूस होने लगी, क्योंकि डुमेसी के पास एलोगान जैसी ताकत नहीं थी। उसने मौका पाकर डुमेसी को भी कत्ल कर दिया और अपने खास बॉडीगार्ड मॉरिसन को सिपा सालार मुकर्रर कर दिया। मगर उसने मॉरिसन को सिपा सालारी एक अजीब शर्त पर दी थी। परीशिया ने मॉरिसन से कहा कि मैं चाहती हूँ कि बैक वक्त कई मर्दों से शादी करूँ। मॉरिसन ने उसे कबूल कर लिया। अगले 2 हफ्तों में परीशिया ने 4 नौजवानों और फिर अगले 2 हफ्तों में 7 आदमियों से शादी की। उसकी शादियों का ये सिलसिला चलता रहा, हत्ता कि उसके शोहरों की तादाद 13 तक पहुंच गई। वो शादी करते वक्त हर शोहर से अहद लेती कि वो उसकी निजी जिंदगी में किसी किस्म की दखल अंदाजी नहीं करेगा। उसके जिम्मा बस एक ही काम है कि जब परीशिया उसे बुलाए वो हाजिर हो जाए। मगर इसके बावजूद परीशिया को कोई शय मुसलसल परेशान कर रही थी और वो उस परेशानी को समझने से कासिर थी। एक दिन जब उस पर वहशत का दौरा पड़ा हुआ था, उसने सबके सामने अपने लिबास को नोच डाला और खुद को बरहना कर दिया। मुहाफिज औरतों ने उसे खींचकर खाबगाह में पहुंचा दिया। अब वो काफी हद तक पुरसकून हो चुकी थी, मगर उसका ये सुकून एक हफ्ते से ज्यादा कायम न रह सका। एक बार फिर वही सब कुछ हुआ और मुहाफिज औरतों ने उस पर चादर डाली और उसे खाबगाह में पहुंचा दिया। अगले दिन उसने मॉरिसन को फिर बुलाया और कहा कि मैं मजीद शादियां करना चाहती हूँ। मॉरिसन उसे मना करना चाहता था, मगर उसके खतरनाक तेवर देखकर कुछ न कह सका। अगले ही दिन उसने मजीद 3 आदमियों से शादी कर ली। अब उसके शोहरों की तादाद 16 और फिर कुछ ही दिनों बाद
21 हो चुकी थी। वो हर शोहर में एलोगान को तलाश करती। नाकामी पर वो खुद को शीशे के टुकड़े मार मार कर जख्मी कर देती और बेलिबास हो जाती। एक दिन जब वो अपनी ख्वाबगाह में थी तो उसने अपने एक शोहर को बुलाया। कुछ ही देर बाद उसका शोहर चीखता चिल्लाता हुआ ख्वाबगाह से बाहर भाग आया। उसने आते ही दूसरे शोहरों को बताया कि परीशिया ने अपने जिस्म पर सुर्ख मिर्चें छिड़की हुई थी। वो इस हालत में मुझे अपनी आगोश में लेना चाहती थी। ये सुनकर परीशिया के शोहरों समेत महल का हर आदमी खौफो हरास का शिकार हो गया, क्योंकि उसके हुक्म से इनकार का मतलब सरीहन मौत था। कुछ ही देर बाद परीशिया ख्वाबगाह से बाहर निकली। उसकी वहशत ज़दा आंखों में किसी को देखने की ताब नहीं थी। उसने मॉरिसन को तलब किया और कहा कि निकोला को, जिसके साथ उसने ताज़ा ताज़ा शादी की थी, अभी मेरी ख्वाबगाह में भेजो। अगर वो नहीं आए तो अभी उसका सर कलम कर दो। मॉरिसन, जो कि उसके हुक्म का गुलाम था, उसने परीशिया के हुक्म के मुताबिक निकोला को ख्वाबगाह में जाने का कहा। निकोला एक मछली फरोश का बेटा था। उसने मॉरिसन से कुछ देर की मोहलत तलब की ताकि लिबास तब्दील कर सके। लिबास तब्दील करने के बहाने वो अपने कमरे में पहुंचा। वहां से कोई चीज अपने मुंह में छुपाई और परीशिया की ख्वाबगाह में पहुंच गया। परीशिया ख्वाबगाह में बेचैनी से तड़प रही थी। उसने देखा कि परीशिया ने अपने सारे जिस्म पर सुर्ख मिर्चें छिड़क रखी थी। जब निकोला उसके करीब गया तो अपने मुंह से मछली के जहर वाली शीशी निकाली और परीशिया के खुले हुए मुंह में उंडेल दी। जहर इंतहाई सरीउल असर था। परीशिया कुछ देर तड़पी और फिर हमेशा के लिए साकित हो गई। तारीख में परीशिया को आज भी 21 शोहरों वाली औरत के नाम से पुकारा जाता है। अल्लाह करीम हमें हर किस्म की वहशत और तुग़यान-ओ-इस्यान से महफूज रखे।